आज का किचन गार्डन एक बहुत स्पेशल किचन गार्डन है। एक वो चीज जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने हमेशा चाहा है कि मैं आपको वो चीजें दिखाऊं जो मुझे पसंद हैं। जब भी मैंने शोज किए हैं मैं हमेशा लोगों को उन जगहों पे ले जाता हूं जो जगह मुझे अच्छी लगती है, वो प्लांट्स जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे तो सभी प्लांट्स पसंद है, कोई ऐसा पौधा नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कुछ जरा स्पेशल होते हैं। आज एक बहुत ही स्पेशल चीज आपके साथ में शेयर करनी है और उस स्पेशल चीज को शेयर करने के लिए एक स्पेशल पर्सन हमारे साथ में है। सीमा खुलेद इज विद अस। आई वेलकम यू। ये शी हैज कम ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। तो हम मेरी तरफ से, आपकी तरफ से, किचन गार्डन की तरफ से उनको वेलकम करते हैं। आप आई हैं ऑल द वे हमसे मिलने के लिए। आपके लिए सिंध की सकाफत है, एक कल्चर है हमारा। आपके लिए एक अजरक की चादर है। Thank you so much. Thank you so much for this honor. My pleasure जी, my pleasure, and I hope Sindh treats you well. Thank you. और it's the land of Sufis. It's a peaceful land. और हमारा मैसेज हमेशा पीस, ब्रदरहुड, लव का होता है और सब्जियां उगाने का होता है। So let us learn about mushrooms. एक तो पहले मुझे ये बताइए कि मशरूम क्या एक प्लांट है, पौधा है? देखिए, मशरूम जो है बेसिकली इट इज अ फंगस। ये हम इसे ग्रीन प्लांट्स में भी नहीं एंटर करते हैं और हम इसे किसी और कैटेगरी में भी नहीं डालते। इट इज अ प्लांट ऑन इट्स ओन। एक लाइव ऑर्गेनिज्म है, एक फंजाई है जिसे जो हमारे लिए एडिबल है, विच इज वेरी वेरी न्यूट्रिशियस आल्सो। फंगस वो भी फंगस होता है कि अगर डबल रोटी आपकी पड़ी रह गई बाहर और उसमें जिसको हम पपून भी कहते हैं, और तो ये वो चीज है। ये जो है ये एक तरीके से उसी फैमिली से जरूर इसका ताल्लुक है, लेकिन जिसमें एक प्रॉपर उसका फ्लैशी पार्ट होता है उसे हम एडिबल मशरूम कहते हैं, और जो एक मोल्ड की तरह आता है वो हमारे लिए एडिबल नहीं होता है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि ये नेचुरली मशरूम कहाँ पाया जाता है? अब नेचुरली तो ये ग्रो करता है जहाँ कोल्ड हो, ह्यूमिड और डार्क जगहों पे होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट एरियाज हैं या मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, वहाँ पे भी ग्रो करते हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी जो हमें केयर करनी पड़ती है वो ये है कि देयर आर मोर देन 20,000 वेराइटीज ऑफ मशरूम्स, लेकिन हमें सिर्फ उनमें से 400 वेराइटीज हैं जो एडिबल हैं। तो इसलिए हमें नजर तो बहुत जगह पे आती है, लेकिन वी डोंट टेक दैट। हम उन्हें कंज्यूम करना जो है दैट इज नॉट एडवाइजेबल इनफ। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि देयर आर 20,000 वेराइटीज ऑफ मशरूम जो नेचुरली उगती हैं और उसमें से 400 किस्में हैं जो हम खा सकते हैं। जी हाँ। अच्छा, और ये भी क्लैरिफाई कर दें जो आपने कहा कि वो हम बाकी नहीं खाते हैं, लेकिन ये भी बता दें कि वो बहुत सख्त पॉइजनस होती हैं। जी बिल्कुल। और अगर आपने खा लिया तो कुछ तो ऐसे हैं कि इंस्टेंटली आप को जो है ना वो मौत आ जाती है। सो मशरूम्स कैन बी वेरी पॉइजनस। बहुत सारी वैरायटीज, और जिसको हम वो कॉमनली टोडस्टूल भी कहते हैं। और आपके गार्डन में जब आपने पानी ज्यादा दिया हुआ हो या बारिश ज्यादा हुई भी हो तो घास में से भी निकल आते हैं, वो व्हाइट कलर के होते हैं, राउंडेड टॉप वाले, और उस तरह की बहुत सारी और कलरफुल भी होती हैं। और मैंने तो देखा है कि बहुत थिन वाली भी जो एडिबल वैरायटीज हैं फॉरेन फूड चैनल्स पे देखते हैं तो हमें तो बहुत किस्म किस्म की जो है ना वो नजर आती हैं। अच्छा, तो ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि मशरूम जो है वो एडिबल वैरायटी फंगस की है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज ऐसी हैं जिसको आप नहीं खा सकते। एक छोटी सी बात और क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि मशरूम जितनी भी ब्राइट कलर्ड, जितनी भी आपको कलरफुल दिखती हैं, जिन्हें मैजिक मशरूम्स या मारियो मशरूम्स मुख्तलिफ नामों से कॉमन नेम्स होते हैं, वो सारी वैरायटी वो सब की सब पॉइजनस होती है। तो कलर्ड मशरूम चाहे खूबसूरत लगे, स्मार्टीज और टॉफी की तरह, लेकिन वो खानी नहीं है, वो डेंजरस है। चलें, ये तो आपने बहुत अच्छा। हमारे पास जो नॉर्मली जो कल्टिवेटेड वैरायटीज हैं बाहर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में जो कल्टिवेटेड वैरायटीज हैं वो कितनी हैं? देखिए, पाकिस्तान में है बेसिकली जिन्हें हम कल्टिवेट करते हैं वो 3 वैरायटीज हैं, लेकिन उनमें से 2 बहुत कॉमन है। 3 जो हैं, एक तो ऑयस्टर मशरूम हम ग्रो करते हैं जो बहुत इजीएस्ट टू ग्रो है। उसके बाद हम बटन मशरूम करते हैं, व्हाइट बटन मशरूम्स, जो हम दोनों सीजन में करते हैं, विंटर में भी और समर में भी। और उसके अलावा एक और है शिटाकी, लेकिन शिटाकी जो है वो बहुत लिमिटेड उसके हैं अभी जहाँ पे हम ग्रो करते हैं। रीजन बीइंग कि उसके स्पॉन के स्ट्रेन्स जो है वो हमें अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, और जो हम इम्पोर्ट करते हैं उनमें बहुत सारे स्ट्रेन्स दे डोंट वर्क ओवर है, वो ठीक नहीं चलते उस तरीके से। तो बेसिकली अब वी आर जस्ट लेफ्ट विद ऑयस्टर मशरूम्स एंड बटर मशरूम्स जो कॉमन है हमारी। एक चीज मैं आपको समझाऊं, क्लैरिफाई करूं, और मशरूम तो हमारे पूरे पाकिस्तान में उगती है। खुम्बी
खुम्बी वाइल्ड उगती है, एक मशरूम की एक वैरायटी है, और हम सीमा जी से पूछेंगे उसके बारे में, वो हमें बताएंगी कुछ थोड़ा बहुत। लेकिन खुम्बी हमारे बहरे अरब से बिल्कुल बीच से थोड़ा सा हट के आप आ जाएं और आप स्वात तक चले जाएं और गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं, खुम्बी जो है वो वाइल्ड मौसम के हिसाब से खुद उग जाती है। हमारे यहाँ बारिशों के फौरन बाद खुम्बी जो है वो डेजर्ट्स में भी उठना शुरू हो जाती है। अगर हम कराची से हैदराबाद जा रहे होते हैं सुपर हाईवे पर और दूसरे हाईवे पर आगे तक अगर आप चले जाएं तो रोड पे बच्चे खड़े हुए होते हैं, ग्रोन अप्स होते हैं, उन्होंने डंडी एक पकड़ी हुई होती है, उसमें खुम्बी फंसाई हुई होती है, ट्रक वाले भी खरीद रहे होते हैं, हर गुजरने वाला उनसे वो खरीद रहा होता है। और कल्चरली हमारे यहाँ खुम्बी जो है वो चाहे सिंध हो, बलूचिस्तान हो, आप खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, जहाँ जहाँ खुम्बी निकलती है वहाँ के लोग उसे पहचानते हैं और उनका पकाने के मुख्तलिफ तरीके भी हैं। अच्छा, तो मुझे बताइए कि खुम्बी से स्टार्ट करते हैं। खुम्बी भी एक मशरूम की वैरायटी है, जी बिल्कुल, ठीक है, और उसके जो टेम्परेचर्स की जरूरत होती है वो मेरे ख्याल से 26 डिग्रीज पर या 22 पर वो ह्यूमिडिटी होती है तो वो उग जाता है। उसको उतनी ठंडक नहीं चाहिए जैसे इन दूसरी वैरायटीज को चाहिए होता है। तो खुम्बी इज ओके टू ईट, वो तो खतरनाक नहीं होती जी है? नहीं, खुम्बी जो जैसे हम आम तौर पे खुम्बी जानते हैं, बेसिकली बटन मशरूम को ही हम खुम्बी के नाम से कहते हैं। और बटन मशरूम के भी बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं, जैसे हमारे सीड्स होते हैं, सीड्स की अलग अलग वैरायटीज हैं, इसकी भी स्ट्रेन्स बहुत सारे होते हैं। तो ये जो हम नजर आती है हमें एक टिपिकल शेप में कि एक अम्ब्रेला शेप है, उसमें एक फ्लैशी पार्ट, एक स्टेम है, तो ये बटन मशरूम ही की किस्में होती हैं ज्यादातर, अमूमन। एगेरिकस इसकी सारी, ये उसी की सारी बाकी सब डिविजन्स होती हैं, तो वो जो है वो सेफ है। लेकिन ये कि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, until and unless you are sure about that कि ये आपको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तब तक आई वुड सजेस्ट कि अगर इफ यू आर इन डाउट जस्ट स्टे आउट, क्योंकि अगर आपको मालूम नहीं है तो हमें नहीं वो लेनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो हर कोई जानना चाहेगा कि मशरूम का सीड नहीं होता है, आपने कहा था स्पॉन, जी ठीक है, तो ये स्पॉन क्या चीज होती है? देखिए, मशरूम के बेसिकली जो है इसके जो सीड्स जिन्हें अगर हम कहेंगे आम अल्फाज में, वो इसके स्पोर्स होते हैं, दैट आर माइक्रोस्कोपिक। इसके गिल्स में होते हैं वो सारे स्पोर्स, और इन्हें फिर बाकायदा लैब में तैयार किया जाता है। सिर्फ दे माइक्रोस्कोपिक, वो हम सबके लिए आसानी से हमें ना हैंडल कर सकते ना ग्रो कर सकते। तो सबसे पहला काम ये होता है कि उसी मदर कल्चर को हम उस सीड्स पे ग्रो करते हैं। सीड्स जो हैं वो हमारे लोकल होते हैं, जैसे वो हमारे गंदम के हो सकते हैं, जवार के हो सकते हैं, बहुत किस्म के सीड होते हैं। जब हम उन स्पोर्स पे इस पे ग्रो करते हैं तब वो स्पॉन बनते हैं। मैं आपको इससे दिखाती हूँ, ये देखिए, ये एक लैब में तैयार हुआ हुआ स्पॉन है, और ये उस वक्त तक हम लैब से नहीं निकालते जब तक कि हमें लगाना ना हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके लिए एक और चीज की, ये बड़ा स्टेरिलाइज्ड, जी इसके लिए इंतहा, जी हाँ, जिस तरीके से अगर अभी ये हाथ लग गया तो ये यूजेबल नहीं रहा। ठीक है जी। अब तो इसलिए आप इसे बहुत उसी वक्त आप इसे हैंडल करते हैं। ये देखिए, ये अगर हम इसे ब्रेकअप करते हैं तो दीज आर सिंपल ग्रेन्स, लेकिन ये ग्रेन्स जो है ये व्हाइट कोटेड हैं सारे। इसमें जितनी आपको व्हाइट कोटिंग दिख रही है ये इसका माइसेलियम है, ये है जिसने इसे स्पॉन बनाया है, और हम इसी स्पॉन को ऐड करते हैं इसके ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ये इस वक्त किस चीज के बीज पे लगा हुआ है? ये वाले जो है ये सोरगम के, ये जवार के बीजों पे लगा हुआ है। जवार के बीज पे लगा हुआ है। और ये जवार का बीज उगना तो नहीं शुरू कर जाएगा? नहीं, ये इस तरीके से जब तक ये अपने कंट्रोल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में रहेगा ये ऐसे नहीं ग्रो करेगा। इसके लिए हमें कोई मीडियम चाहिए होगा जिसपे हम ग्रो करेंगे। जैसे हमारे पास बीज होते हैं आम सब्जियों के, लेकिन अगर उन्हें जमीन ना मिले या मिट्टी ना मिले किसी किस्म की तो ग्रो नहीं करेगा, और उसकी टेम्परेचर भी वो चाहिए। तो इन्हें भी एक मीडियम चाहिए जिसे ग्रो करने के लिए। उस मीडियम की हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं जिन पे हम ग्रो करते हैं। अच्छा, अब आपके पास आपने ये जो मीडियम ये स्पॉट है ये आपने खरीद लिया, जी कहाँ से मिलता है?
देखिए तैयार तो होते हैं, लैब्स में तैयार होते हैं। आपको ये मुख्तलिफ लैब से ही ऑर्डर पे मिलता है कि आप इसका पहले ऑर्डर बुक करते हैं। ये फ्रेश मेड होता है, इसे हम लेके हम इसे स्टोरेज में नहीं डालते हैं। तो जब कोई ऑर्डर कंफर्म होता है उसी हिसाब से विद इन 10 to 15 डेज इसे तैयार किया जाता है एंड इट इज डिस्पैच्ड टू एवरीबॉडी। लेकिन जैसे अगर लोग आम तौर पे अगर मैं खरीदना चाहता हूँ या हमारे जितने किचन गार्डनर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, अगर वो खरीदना चाहें अपने घर में उगाने के लिए, तो कुछ दुकानों से ऐसी कोई सीड शॉप में जहाँ आपको धनिया और मूली का बीज मिलता है वहाँ मिलेगा? नहीं मिलता। ये देखिए सीड शॉप्स पे कुछ सीड शॉप्स ने रखे हुए हैं जो स्पॉन इम्पोर्टेड वो रखे हुए उन्होंने, लेकिन ये कि वो वाले जो है वायबल नहीं रहते इस तरीके से कि इसे एक अपना टेम्परेचर अपने से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए। जब ये लैब से बाहर आता है इट लूज ऑल रिस्क, तो अगर ये ग्रो करेगा भी तो आपको वो कंप्लीट हार्वेस्ट नहीं देगा। वो 2-4 ग्रो कर गए लेकिन वो उगाने के नहीं होंगे। जब आप लें तो ये आप किसी भी रिलायबल किसी लैब से लें, हम लोग खुद भी बनाते हैं इसके स्पॉन के, हमारी इतनी भी कोई लैब है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये कि ये आप फ्रेशली मेड लें और ये जो सही जगह हो उन्हीं से लें। सीड शॉप से मत लीजिए जो पैक में आते हैं मुख्तलिफ किस्म के, क्योंकि वो यहाँ पे ग्रो नहीं करते, किसी के भी अभी तक नहीं ग्रो किए हैं। अच्छा, अब हमने स्पॉन तो ले लिया जी, ठीक है जी। अब स्पॉन को हम किस तरह आगे इसको ग्रो करते हैं? जी, स्पॉन के लिए हमें अब चाहिए होता है कि कोई मीडियम जिसमें हम इसे आगे ट्रांसफर करेंगे तो ये ग्रो करेगा। इसमें हम यूज करते हैं कॉटन वेस्ट भी हम यूज करते हैं, जैसे जो हमारे पास रुई की टेक्सटाइल मिल्स में मुख्तलिफ जगहों पे हमारा वेस्ट आता है वो भी यूज होता है। इसमें कुछ हैं जिन पे हम ये सॉडस्ट यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं लकड़ी का बुरादा जी। और जो जैसे ऑयस्टर मशरूम और ये हैं, इनके ग्रो करने के लिए पाकिस्तान के इस सारे एरिया में सबसे आसानी से अवेलेबल और सबसे चीपली अवेलेबल जो हमारा मीडियम है वो व्हीट स्ट्रॉ है। व्हीट स्ट्रॉ आपने कहा, व्हीट स्ट्रॉ जो है मैं आपको समझा दूं कि जब आपने गंदम हार्वेस्ट कर ली होती है हमने, तो उसे जब थ्रेशर के जरिए हम डालते हैं तो एक साइड पर आपको बीज निकल आता है, गंदम दाना निकल आता है, दूसरी तरफ आपके पास भूसा निकलता है। उसको हम सिंध में बो भी कहते हैं और पता नहीं आपके इलाके में से तूड़ी कहते हैं, तूड़ी कहते हैं। और ये बेसिकली यही है जी। और ये गीला हुआ है इस वक्त। ये स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, हमारे यहाँ इसे इस्तेमाल किया जाता है मवेशी को खिलाने के लिए। ये उनके पेट में जाके पानी वो पीते हैं, ये फूल जाता है, ऐसे वो समझते हैं हमने बहुत कुछ खा लिया है और आपने उनको बेवकूफ बनाया हुआ होता है। लेकिन किसको पता था कि ये आपके मशरूम ग्रोइंग में इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा जी बताइए, तो आपने व्हीट स्ट्रॉ ले लिया, अब व्हीट स्ट्रॉ को फिर क्या करते हैं? इसे व्हीट स्ट्रॉ को जब हमारे पास आती है, पहली तो वजह ये होती है कि जब हम ग्रो होती है हमारे फार्म्स में तो व्हीट में बहुत किस्म के केमिकल्स यूज होते हैं जैसे आपको पता है इसमें, तो एक तो ये बहुत बड़ा रीजन होता है। दूसरे ये इसे पेस्चराइज करने का, इसे हम पेस्चराइज के बगैर नहीं इस्तेमाल करते। पेस्चराइज जब आप कहते हैं तो उसका क्या मतलब? पेस्चराइज का मतलब ये देखिए 2 नॉर्मल से प्रोसीजर्स होते हैं, एक स्टेरिलाइजेशन का, एक पेस्चराइजेशन का। स्टेरिलाइजेशन का मतलब है कि हम उसे उस लेवल तक लेके जाएंगे, उसे क्लीन अप आप समझें, उस लेवल तक कि उसमें किसी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रहें। इसमें जब हम पेस्चराइज करते हैं तो हम जितने भी इसके न्यूट्रिशनल, जितने भी इसके बेनिफिशियल हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं। हम इसे सिर्फ लेके जाते हैं 70 to 80 डिग्री तक हम इसे हीट देते हैं, तो उससे जितने भी बाकी इन्वेसिव किस्म के बैक्टीरिया होते हैं या और ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन इसके ग्रो करने के लिए फिर वो सूटेबल हो जाती है। ठीक है जी। और आपने उसको कर दिया, तो अगर मैं घर में अगर करना चाहता हूँ तो मैं पेस्चराइज कर सकूंगा या मुझे स्टेरिलाइज करना होगा? नहीं, देखिए इसमें आपको हमें जितना भी इसमें ग्रो करने के लिए हमें पेस्चराइजेशन इज मोर देन इनफ, क्योंकि इट मेक सेंस कि हमें एक चीज अगर ग्रो करनी है तो उसके हेल्पफुल ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए जो उसे आगे लेके जाए ग्रो करने के लिए। करते हैं पेस्चराइज करने के मेथड्स तो बहुत से, सिंपली मैं तो ग्रो करती हूँ इस तरीके से कि जो सबसे चीपेस्ट वे हो और इजीएस्ट टू ग्रो हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, ताकि हम हर कोई कर सके। तो यही है ना कि आप अपने वसाइल के अंदर रहते रहते बगैर ज्यादा खर्चे किए हुए आपने चीजें उगानी है, और वरना तो वो उसका फायदा ही नहीं है अगर वो आपको
टमाटर 100 रुपए किलो जो है वो बाजार में मिल रहा हो और 200 रुपए किलो आप उगा रहे हो तो बाजार से खरीद लें। और घर में करने की अब एक खास मकसद ये होता है कि वो आपको सस्ता पड़ता है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आप कैसे करते हैं? इसको इस तरीके से करते हैं कि जब व्हीट स्ट्रॉ ली, इसे अच्छे गर्म पानी में जिसका टेम्परेचर 70 to 80 डिग्री, बॉइलिंग पे ना हो, बॉइलिंग से कम पे हो, 70 to 80। मैं तो बल्कि उसे मजीद आसान करने के लिए, जिस तरह हमारा गीजर वेरी हॉट पे होते हैं तो उसके टेम्परेचर वो इतना ही पानी का दे रहा होता है, तो वी डोंट नीड एक्स्ट्रा फ्यूल टू हीट इट अप और एनीथिंग। उसी से आप किसी बकेट में लें पानी और इसको उसमें डिप कर देते हैं। अगर इसे डिप करने में ये है कि बहुत मैसी हो जाएगा तो आप इसे किसी थैले में, किसी गिलाफ में, किसी मैश बैग में, किसी चीज में करके बांध के उसमें डिप कर दें। सिंस इट्स वेरी लाइट तो ये ऊपर तैरेगा, इससे आप ऊपर से कुछ चीज रख दें, कोई लकड़ी या वजन कोई चीज रख दें और इसे आधा घंटा भीगा रहने दें। ये आधा घंटा भीगने से ये मुकम्मल तौर पे पेस्चराइज हो जाएगा। फिर हम इसे निकाल लेंगे और निकाल के दैट इज रेडी टू बी स्पॉन्ड। इसमें थोड़ा सा पीएच अगर चेक करने के लिए हम ये करते हैं कि इसमें जैसे 10 किलो है तो 10 किलो में हम 2% उसमें सिर्फ चूना, जो हमारा बुझा हुआ चूना होता है, वो मिला देते हैं और 2% ही जिप्सम मिला देते हैं। वो एक आपके लिए एक एडेड बेनिफिट होता है। वी कैन डू विदाउट दैट ऑल्सो। और फिर आपके पास ये भूसा आ गया और आपके पास स्पॉन हो गया। जी हाँ बिल्कुल। फिर आप क्या करते हैं? अब जिस वक्त हमने क्योंकि हमने इसे गर्म पानी से निकाले तो इट इज वेरी हॉट टू टच, हम इसे उस वक्त तक हम इसे स्प्रेड कर देते हैं कि ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। आप छुएं तो आपको इसका गर्माइश ना महसूस हो, लेकिन एकदम बहुत ज्यादा ठंडा भी ना हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर भी आ जाते हैं। इसमें हम फिर मिलाते हैं, इसे स्पॉन को मिक्स करते हैं। इसे जिस तरीके से ये अगर मैं करती हूँ तो इनमें बैग्स में भर के और ऊपर के इसके 4-5 इंच के इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके मिला के इसमें डाल के स्पॉन और फिर हम इसे मिक्स कर देते हैं। तो जैसे अगर हमने इसको थोड़ा सा आपने कहा खोल दिया, थोड़ा सा स्पॉन डालिए इसमें, देखें जब आप डालें स्पॉन को तब आप इन ग्रेन्स को अलग कर लीजिए, क्योंकि जब इन पे ज्यादा स्प्रेड होते हैं तो ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है। आपने इसमें डाल के सिर्फ इसे हाथ से आप सिंपली से जितना थोड़ा सा नीचे से मिक्स कर सकते हैं इसे बस मिक्स कर दीजिए। ये खुद ब खुद नीचे फैलना शुरू हो जाएगा। आप डायरेक्टली इसे, ये सरफेस स्पॉनिंग कहलाती है। लेयर स्पॉनिंग में आप 3-4 इंच ये डालते हैं व्हीट स्ट्रॉ, फिर एक दफा स्पॉन डालते हैं, फिर 3-4 इंच डालते हैं, फिर ये डालते हैं, सरा यू ब्रिंग इट अप, तो वो लेयर स्पॉनिंग हो जाती है। तो ये स्पॉनिंग के अलग अलग तरह से लोग इसे मेथड्स यूज करते हैं। ये सरफेस स्पॉनिंग है, आप ऊपर स्पॉन है, ये हमारा ऑयस्टर मशरूम का जी, ये ऑयस्टर मशरूम का स्पॉन है। इस वक्त हम ऑयस्टर मशरूम का तरीका सीख रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि ज्यादा मशरूम अगर हमने इस थैली में से लेना है तो कौन सा तरीका बेहतर है? उसको लेयर में डालना कि आपने 2-3 इंच पहले भूसा डाला, थोड़ा सा स्पॉन डाल दिया, फिर भूसा डाला, और या ये ऊपर वाला तरीका बेहतर कौन सा होगा? लेयरिंग का जो है वो इस तरीके से बेहतर होता है कि स्पॉन बहुत तेजी से हर रुख पे फैलता है। तो आपका ये जितनी जल्दी स्पॉन फैलेगा, जितनी जल्दी आपका बैग वाइट होगा, उतना ही इसमें कंटेमिनेशन का कम चांस होगा। जितना ये स्लो ग्रो करेगा उतनी इसमें कंटेमिनेट हो सकते हैं वो। जिस वक्त हम ये स्पॉन इस भूसे में मिक्स करते हैं उस वक्त भूसा गीला होता है? जी हाँ, गीला होता है। और इसका एक सिंपल तरीका है जिसे हम आसान लफ्जों में कहते हैं कि ये पाम टेस्ट होता है। हम इसे, ये इस वक्त तो जरा सूखा है, जब हम इसे प्रेस करते हैं, इस तरह आप मुट्ठी में से लेके प्रेस करते हैं तो यहाँ सिर्फ थोड़े से पानी के कतरे आने चाहिए। अगर पानी के कतरे बह रहे हैं तो इसका मतलब इसमें अभी ज्यादा मॉइस्चर है, आप इसे ड्राई होने दें। लेकिन जैसे अभी यहाँ बिल्कुल पानी नहीं आया है तो इस व्हीट स्ट्रॉ में मजीद पानी की जरूरत है कि ये इतना गीला हो जाए। इस फार्म टेस्ट के बाद जब हम ये करते हैं तो इसका मतलब है इसमें 60 to 70% इसमें वेट है, ये इतना मॉइस्चर है, दैट इज सुटेबल फॉर इट्स ग्रोथ। हमने इसमें स्पॉन डाल दिया, अब ये क्या थैली को हम ऐसे खुला छोड़ देंगे? जी नहीं, इसको आप अच्छी तरीके से जितना आप कर सकते हैं हाथ से प्रॉपर्ली प्रेस करके फिर आप इसे बंद करेंगे। अगर आप इसे प्रेस नहीं करेंगे और इसमें एयर पॉकेट्स रह जाएंगी तो माइसेलियम बीच बीच से गैप्स में आ जाएगा, वो पूरे में स्प्रेड नहीं हो पाएगा। तो इसे आप जितना कस के बांध सकते हैं इसे आप टाइट दबा के फिर हम इसे बहुत अच्छी तरीके से इसको हम बांध देंगे। ठीक है, इसे बांध के फिर हम इसे रख देंगे। कहाँ रखेंगे जी? रखेंगे हम इसे इंडोर्स ये ग्रो करते हैं, हम इसे बाहर सनलाइट में नहीं ग्रो करते हैं। इसे हम रख देंगे किसी भी कमरे में, अगर आपके पास कोई छोटा कमरा है वहाँ पे, कोई अगर आपके पास कोई पुरानी कबर्ड है, किसी किस्म का बॉक्स है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें से आप रोशनी और हवा को रोक सकें, उसमें आप इसे रख देंगे इन सारों को इसी तरीके से। और फिर क्या होगा जी? देखिए ये फैलना जब शुरू होगा तो आप ये देखिए जैसे ये इस पे ये व्हाइट व्हाइट आपको ये मिल्की सा दिखेगा, जैसे कि एक रुई का एक जाला सा बन रहा है। ठीक है, ये जो व्हाइट, जी मैं आपको ये दिखाती हूँ थोड़ा सा इसे खोल के। ये देखिए ये जो इसमें ये व्हाइट व्हाइट जितना भी आपको दिख रहा है
ये जितना भी जाल है इसके अंदर, ये देखिए। ये इसमें सफेदी फैल गई जी, है, ये सफेदी फैलना शुरू हो गई। ये इसके 6 दिन के बाद की इसकी ग्रोथ है। I see, जब हमने रख दिया, ये देखिए ये वीट स्टोर जो बिल्कुल गोल्डन था, अब इस पे ये व्हाइट आना शुरू हो गया। ठीक है जी। और ये कितने दिन में हो जाता है? ये अभी तो ये क्योंकि ये जो है ये 6 दिन में, वैसे ये 15 दिन में ये आपका बैग मुकम्मल व्हाइट हो जाता है। देखिए ये एक ब्लॉक बन जाता है व्हाइट ऐसा। I see, तो ये इस पे माइसेलियम स्प्रेड हो चुका है पूरा। ये 15 दिन में जी ये इस तरह आपकी थैली जो है जी ये नजर आनी चाहिए, जी। जैसे कि इस पर किसी ने जो है ना वो चूना फेर दिया हो। जी, जैसे अब आप ये फर्क देख सकते हैं कि ये इतना गोल्डन से शुरू हो गया और फिर ये एकदम व्हाइट में बिल्कुल प्रॉपर आपको एकदम प्रोमिनेंटली व्हाइट ये नजर आएगा, मिल्की व्हाइट हो जाएगा ये। अगर ज्यादा लो हो जाता है तब इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है काफी। ठीक है जी। अब ये तो हो गया 15 दिन में जी। अच्छा, फिर ये जो नेक्स्ट है जी, अब ये देखिए ये वही जैसे हमने देखे थे कि उस पे जो दाने थे जी। ये देखिए ये इस तरीके से फूलों की शक्ल में ये अलग अलग ये प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया। ये देखिए ये इस पे ये फॉर्मेशन इस पे आना शुरू हो गई उन्हीं दानों से बढ़ के। ये हमारे असल में ऑयस्टर मशरूम्स हैं जो अपनी फर्स्ट स्टेज, वैसे आप ऐसे समझे जैसे ये हमारी किसी भी सब्जी का फूल है जो अभी खिलने पे है, इसके बाद अगली स्टेज इसकी ग्रो करने की है। ठीक है जी। और ये फिर कितने दिन का हो गया? ये हमने जिस वक्त ये पूरा व्हाइट हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, तब हम इसे वेंटिलेट कर देते हैं। अच्छा, वेंटिलेट करने का मतलब ये हुआ कि यही थैली जिसमें हमने पहले बांधा था, ये फिर 5 और 7वें दिन तक जो है ये व्हाइटनेस इसमें स्प्रेड हो जाएगी। उस वक्त हमारा ये थैली बंद है जी। हमें इसमें और मजीद पानी डालने की जरूरत होती नहीं, है? हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालते, इसके अंदर पानी नहीं डालते, बल्कि इसके इर्द गिर्द की जगह को हम ह्यूमिड रखते हैं। अच्छा, इस वक्त आपका ये थैली भी बंद है। और जिस वक्त आपके ये छोटे इसमें नोड्स बनना शुरू हो गए या पिन हेड्स आपके बनना शुरू हो गए, उस वक्त भी थैली बंद होती है? जी, अभी तक की थैली इस वक्त तक बंद रहेगी। जब ये बिल्कुल इसमें फैलने पे आ गया, जब हमें बाहर से अंदाजा होने लगेगा कि व्हाइट हो गया, इसमें नोड्स फैल रहे हैं, फिर हम इसको भी खोल देंगे, इसका मुंह खोल देंगे और हम कमरे में किसी हवा के आने का रुख खोल देंगे। ठीक है, थोड़ी सी वेंटिलेशन जी, यानी खिड़की हो या उससे जैसे थोड़ी रोशनी है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना है उसमें। ठीक है जी, सिर्फ रोशनी जी, रोशनी बस उसमें। और अभी तक ये थैली बंद है? जी। अच्छा जी, फिर आपका नेक्स्ट स्टेज जो आपने हमें बताया कि ये फूल जैसे बनना शुरू हो जाते हैं, तो जब आपको थैली में से नजर आ रहा है कि जी ये फूल बन गए हैं, तो फिर आप उस वक्त इसको क्या करते हैं? जी, हम ये पेन हेड के स्टेज पे, अब इसे हमने जब पेन हेड बन गए तब इसे खोल दिया। ठीक है। अब जिस वक्त आते हैं, अब हम सिर्फ और सिर्फ इसकी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम। और ये खुद ब खुद जब ये स्टेज के बाद ये बनने की, मशरूम बनने की, ये 3 से 5 दिन में ये ऑयस्टर मशरूम आपकी तैयार हो जाती है इसमें। और ये इसी के कोई 3 दिन के बाद की है। ये देखिए ये अब इसमें ये अपने शेप में आना शुरू हो गए हैं जी। ये देखिए सब ये अपना शेप ले रहा है, ये पूरा वही गुच्छा उस तरह के ये शेप लेंगे और फिर ये बड़े बंचेस बनते और इसका मतलब है कि ये जो अब इस तरह ये बाहर निकलना शुरू हो गया है जी, ये फिर कुछ दिनों के बाद जी ये इस तरीके से ये बड़े बड़े बंचेस इसके बनने शुरू हो जाएंगे। और ये एक पूरा बंच जी, ये एक बंच है, ये एक बंच है पूरा। ये आपका मतलब है कि ये इस थैली में से यहाँ से ये ग्रो कर रहा था? जी, ये देखिए सब ये इसी के सारे बंच है। और इस स्टेज से जहां हमने ये थैली पहली तैयार की और ये हार्वेस्ट तक कितने दिन का प्रोसेस होता है आमतौर पर? 1 महीने का। ये सिर्फ 1 महीने में ये बहुत ही जल्दी ग्रो करने वाली हमारी प्रोडक्ट है, क्रॉप है, क्योंकि ये कोई भी सब्जी, जहाँ तक हमारा हरा धनिया भी इतनी जल्दी नहीं ग्रो करता जितनी जल्दी ये ग्रो करती है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है मुझे बहुत पसंद है मशरूम, और मेरे ख्याल से एक वजह मेरा आपको यहाँ बुलाने का यही था कि हम मशरूम खाएं, तो इसमें आपको प्रोटीन मिलता है। ये एक, और एक्चुअली अगर ये करना शुरू करें आप, तो ये बड़ा चीप प्रोटीन है। आप गोश्त और मुर्गी और इन चीज़ों से बहुत सस्ता है और आसान भी है, आप फ्रेश उगा के इसको खा सकते हैं। अब तक क्योंकि पाकिस्तान में इतना ये स्प्रेड आउट नहीं हुआ है कमर्शियली, तो इसलिए इजीली अवेलेबल इतना नहीं है। मिल फिर भी जाता है, आप सीमा जी से भी कांटेक्ट करेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि आपको कहाँ से मिल सकता है। लेकिन इंशाल्लाह मेरी उम्मीद ये है कि एक ऐसा टाइम आएगा कि ये हर जगह पर अवेलेबल होगा और सस्ता भी हो जाएगा, ताकि हर आदमी जो है इसको खा सके। फिलहाल तो ये बड़े स्टोर्स में अवेलेबल होती है, खासतौर पे ये ऑयस्टर मशरूम जो है और महंगा होता है। ग्रेट जी,
आप मशरूम के बारे में और जानना चाहते हैं, बटन मशरूम की हमने अभी तक बात नहीं की है, आप वो देखना चाहते हैं, स्टे विद अस, विल बी टॉकिंग अबाउट बटन मशरूम्स नेक्स्ट।